आप लोगों का कहना है कि यह ज़मीन आपकी है, जबकि नगर निगम का चाहे भू अर्जन का कहना है कि यह ज़मीन भू अर्जन का है। भू अर्जन ने यह ज़मीन नगर निगम को दिया है और नगर निगम इस आधार पर मैं यहाँ पे काम करना चाह रही है। तो आखिर नगर निगम जो यह कह रही है कि यह ज़मीन जो भू अर्जन के माध्यम से उसको मिला है, तो आखिर आधार क्या है उसका? किस आधार पर में यह ज़मीन भू अर्जन ने नगर निगम को दिया है? भू अर्जन को यह ज़मीन कैसे मिला है? आधार क्या है? आपकी जानकारी में क्या है? आधार है मेन अभी आधार है गजट। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड चाहे कमिश्नर ऑफिस हो, डीसी ऑफिस हो, भू अर्जन हो, हाउसिंग हो, अंचल हो, चाहे कोई भी हो, मेन है गजट। और गजट में हम लोग नकल अप्लाई सरजू कच्छप, देखिए सरजू कच्छप ने अप्लाई किया, ये कमिश्नर ऑफिस का है, ये आपका डीसी साहब का है, ये भू अर्जन का है, और ये आपका झारखंड आवास बोर्ड का है, और ये अंचल का है। तो कमिश्नर ऑफिस से हम लोग को मात्र 3 पेपर मिला हुआ है गजट का। ये 3 पेज का गजट मिला है। गजट मात्र कमिश्नर ऑफिस से 3 पेपर मिला हुआ है, जो कि वो इसमें ना खाता नंबर है ना प्लॉट नंबर है। जब मैंने पूछा कि आखिर खाता नंबर प्लॉट नंबर कहाँ गया, तो बोला कि मेरे पास जितना पेपर रहेगा उतना ही मैं दूंगा। और मात्र 3 पेपर आया, और उन लोग बोला कि ऐसा है कि आप भू अर्जन से जाके मांगिए, डीसी के पास से जाके मांगिए, अगर वो लोग देता है तो ठीक है, वो लोग सर्टिफाइड करके मांगिए। तो मैंने नकल अप्लाई किया। नकल में जब मैं डीसी ऑफिस गया, डीसी ऑफिस से गजट मांगा, तो लोग साफ इनकार कर गया, बोला कि मेरे पास गजट नहीं है। जब मैंने भू अर्जन में गया, तो भू अर्जन वाला गजट बोलता है कि मेरे पास भी गजट नहीं है। हाउसिंग गए तो हाउसिंग वाला भी बोलता है मेरे पास गजट नहीं है। उसके बाद अंचल गए तो अंचल भी बोलता है मेरे पास गजट नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेला भी है। देखिए, ये गजट भू अर्जन ने अहमद अंसारी को दिया है, ये गजट, और गजट ये दिया है, इसमें खाता नंबर प्लॉट नंबर पूरे हरमू मौजा का लिखा हुआ है। जब मैंने इसको भू अर्जन में दिखाया, अब पूछा, हम लोग पूछे कि आखिर ये गजट आप लोग दिए हैं, तो ये लोग बोलता है ये गजट मेरे पास नहीं है, मेरे पास गजट का फोटो कॉपी है। हम बोले सर्टिफाइड करके हमको दीजिए, इसी कॉपी का सर्टिफाइड करके कॉपी दीजिए। तो बोलता मैं सर्टिफाइड कॉपी करके नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास गजट नहीं है। तो जब उसके पास गजट नहीं है, तो किस बेसिस से ये लोग एक्वायर किया है गजट के अनुसार, जब गजट में है ही नहीं। और ये गजट में ये लोग दिखा रहा है, जो गजट ये लोग दिखाया अगला को दिया है, तो गजट में तो यहाँ हरमू मौजा का गजट में दिया ही नहीं है। कमिश्नर ऑफिस बोला कि 3 ही पेपर है मेरे पास, इसके अलावा कोई पेपर नहीं है। तब कैसे ये लोग अर्जित किया है भूमि को? मतलब कमिश्नर ऑफिस से जो आपको गजट मिला है, उस गजट में कहीं कोई खाता नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। सरजू कच्छप का कोई खाता नंबर प्लॉट नंबर नहीं है। मात्र 3 पेपर मिला हुआ है कमिश्नर ऑफिस से, बाद बाकी कोई पेपर नहीं मिला हुआ है। ये देखिए, भू अर्जन का दिया हुआ अगले को है, और जब यही पेपर मैं ले जाके भू अर्जन को दिया कि आप इसमें ये दिए हैं, और आप ही का सिग्नेचर है आरटीआई के तहत मांगा हुआ अहमद अंसारी से, तो ये बताइए कि आप ये दीजिएगा। तो वो लोग बोलता है कि मेरे पास भी ओरिजिनल सर्टिफाइड करके आपको नहीं देंगे। और नकल जब मांगे तो नकल अप्लाई भी किए, तो कहीं नकल हम लोग को मिला नहीं गजट। तो जो भी मान्य होगा तो कमिश्नर ऑफिस से ही 3 पेपर मान्य होगा। तो ये खाता नंबर प्लॉट नंबर जितना पूरे हरमू मौजा का, वो सब कैसे दे दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि ये लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हाउसिंग वाला कर रहे हैं, गजट के अनुसार वो लोग क्या किया है कि जब हम लोग मांग किए हैं, तो अंचल क्या किया, जब रिपोर्ट हम लोग को दिया गया कि यह ज़मीन सरजू कच्छप का है अंचल के द्वारा, उसमें सबमिट करके अंचल भेजा एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब एसी को दिया, एसी डीसी को दिया, और यही गजट दिया है, जो कि ये फॉल्स गजट है। अब गजट में मात्र 3 पेपर है, और जिसमें कि हम लोग जब कमिश्नर ऑफिस से मांगे भी थे, तो कमिश्नर ऑफिस डायरेक्ट बोला कि आप इसको सर्टिफाइड करके लीजिएगा, नहीं तो ये लोग बहाना मार देगा। इसीलिए हम लोग गजट कमिश्नर ऑफिस से हम लोग लिए, 3 ही पेपर मिला हुआ है। और यहाँ तो मेन है गजट का खेला, और गजट में ही लोग खेला बेड़ा किया। मेरा एक ही गुजारिश है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई हो, कि गजट ला के प्रस्तुत कर दे कि खाता नंबर 7 का ये एक्वायर कर लिए हैं, तब मैं हम लोग छोड़ देंगे। आपका आरोप है कि जिस गजट को आधार बना करके उन लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है, वो गजट ही पूरी तरह से फॉल्स है, छेड़छाड़ करके पूरा फॉल्स है सर, पूरा फॉल्स है। मात्र कमिश्नर ऑफिस से 3 पेपर मिला हुआ गजट का, मात्र 3 पेपर, जिसमें कि खाता नंबर प्लॉट नंबर सरजू कच्छप का नहीं दिखा रहा है। और ये लोग जो गजट ये लोग इस्तेमाल किया है या दे रहा कहीं भी, किसी को दिखा भी रहा है, वो फॉल्स, जो खाता नंबर प्लॉट नंबर दे रहा सब फॉल्स है। क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड हो गया, नकल अप्लाई भी किए हुए, नकल का भी कॉपी हमारे पास है सभी जगह का। अब
यही डिसाइड करना, सभी को यही डिसाइड करना कि सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इतना हमको यही समझ में रहे, यहाँ पे अंधा कानून है, अंधा कानून का चल रहा है। गुंडाई लोग कर रहा है, कानून भी कर रहा है, हाउसिंग बोर्ड भी कर रहा है, नगर निगम भी कर रहा है, यहाँ का राज्य सरकार भी कर रहा है, अरे माननीय हेमंत सोरेन भी कर रहा है, जिसको जो कि सरजू कच्छप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया जा रहा है, काहे किया जा रहा है? मतलब जिस अगर गजट करते को ये रहेगा लोग तो हम करने भी नहीं देंगे। जिस गजट को ये लोग आधार बता रहे हैं, ये गजट ही आपके हिसाब से पूरी तरह से फॉल्स है, फॉल्स छेड़छाड़ है, करके बना पूरी हुआ तरह से फॉल्स है। नकल अभी अप्लाई किए हैं हम। नकल भी अप्लाई किए हुए हैं, सारा चीज़ किए हुए हैं। तो अगला लोग बोलता है कि डीसी के पास जाइए, डीसी के पास हम क्यों जाए, लाइन ऑनर क्यों जाए? आप लोग दावा करते हैं तो आप लोग वहाँ दीजिए ना, हाईकोर्ट में दीजिए, हाईकोर्ट में पेपर दीजिए और वहाँ से पेपर देके आप वहाँ से ऑर्डर करके ले लीजिए। आपने जो अप्लाई आप अगर किया सही हुआ है है, तो। आपने नकल के लिए जो अप्लाई किया हुआ है अंचल में, भूअर्जन में, उपायुक्त साहब के यहाँ, वहाँ से आपको कोई उसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं दिया, बोला है ये नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से देंगे? तो कैसे बोलता है कि गजट के अनुसार अधिकृत किया हुआ है? कुल मिला के सर सभी अधिकारी के पास मैं सरजू कच्छप गया, सभी लोग अपना काम को करते हुए, हाथ खड़ा करते हुए सब आगे बढ़ा दिया। तो हमको एक ही चीज़ दिखा न्यायालय, जो हाईकोर्ट हम गए और हाईकोर्ट से हमको पूरा उम्मीद है, ये सरजू कच्छप एक गरीब आदिवासी को पूरा उम्मीद है कि हमको हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन हाईकोर्ट भी बिक गए हुए हैं, तो भी यहाँ जबरन गुंडागर्दी किया जा रहा है मेरे साथ में, सरजू कच्छप के साथ में। क्या ये सही हो रहा है? ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। आपको सर्टिफाइड गजट सिर्फ एक ही मिला है, जो कमिश्नर ऑफिस से मिला है। जी जी जी, जो छेड़छाड़ किया हुआ गजट है, उसके साथ इसका कोई तालमेल नहीं खा कोई रहा है। तालमेल नहीं है। तो आप इस गजट की जांच की मांग कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ करके बना हुआ है, इस गजट की मांग कर रहे माननीय हैं। उच्च न्यायालय से हमको आग्रह है कि गजट का एक बार मांग कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गजट है कि नहीं है, पूरे हरमू क्षेत्र का गजट है कि नहीं है। और हमारा उम्मीद है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने सरजू कच्छप ने अप्लाई किया था, कहीं से कोई गजट नहीं मिला, मात्र कमिश्नर ऑफिस से 3 ही पेपर मिला हुआ है, बाकी कहीं गजट का कोई नहीं है। तो जब तक एक्वायर करता है तो गजट ही मेन आता है, तो गजट है ही नहीं तो कहाँ से देगा खाता नंबर, प्लॉट नंबर का? ये तो सरासर गलत हो रहा है ना। एक आदिवासी को ज़मीन हड़पा जा रहा है और हड़प कर मर जाएंगे सर, इस जमीन पे मर जाएंगे, लेकिन जमीन पे काम नहीं होने देंगे। हमको मारेगा नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, राज्य सरकार, हेमंत सोरेन, या 1918 में, हाँ 2018 में जो रघुवर दास जो पड़े हुए थे पीछे, उसको जब नहीं करने दिए, अगर वो भी पड़ा हुआ है तो उसको भी नहीं करने देंगे। मर जाएंगे लेकिन यहाँ कुछ करने नहीं देंगे। ये सरजू का ऐलान है, सरजू कच्छप का। जिसको जो चाहे, जितना चाहे दम लगा ले, लेकिन मैं सरजू कच्छप यहाँ कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा खुली चुनौती है। अगर ये लोग जबरन अगर काम करता है तो ये अनैतिक हो जाएगा, ये अनैतिक हो जाएगा। क्योंकि कल भी हम लोग बयान दिए थे, आज फिर लेबर लोग लेकर यहाँ पे आया हुआ है काम करने के लिए। अब बताइए कि ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सही हो रहा है? अगर सही है कि अगर सरजू कच्छप गलत है तो मैं ज़मीन छोड़ देता हूँ। अगर अंदर की आत्मा से देखा जाए, जो कुर्सी में बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, अगर वो लोग बोल देगा कि सरजू कच्छप गलत है और पेपर से साबित कर देगा, तो 100% जो भी दावा ये लोग बोलेंगे वो चीज़ करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। कुछ नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है, अगर सरजू कच्छप गलत है तो सरजू कच्छप को आप जेल भेजिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या हेमंत सरकार हो या अड़गोड़ा थाना हो, कोई भी हो। अगर हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम या भ्रष्टाचार से नेता या जो भी गलत हो, उसको जेल भेजा जाए। हमारा कहना ये है कि ये हमारे आवाज़ को सुना जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। मैं यही आज सरजू कच्छप के द्वारा बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है गजट में छेड़छाड़ का। गजट में छेड़छाड़ का मामला काफ़ी गंभीर मामला होता है, ये साधारण सा मामला नहीं है। सरजू कच्छप के द्वारा आज जो आरोप लगाया गया है, यह आरोप है कि जिस गजट के आधार पर दावा किया जा रहा है, यह गजट पूरी तरह से फॉल्स है और यह गजट छेड़छाड़ करके बनाया गया है। उसका कहना है कि उसको सिर्फ एक सर्टिफाइड कॉपी गजट की मिली हुई है, जो कमिश्नर ऑफिस से मिली हुई है, वो सर्टिफाइड कॉपी है। उसके अलावा उसने हर जगह गजट के लिए मांग किया हुआ है, लेकिन उन्हें कहीं से कोई गजट नहीं मिला है। हर जगह से यही बताया गया है कि यह गजट
हमारे पास में उपलब्ध ही नहीं है। परंतु इसके अलावा एक गजट की कॉपी पहले आरटीआई के द्वारा, भूअर्जन विभाग के द्वारा जो निर्गत किया गया था, जिसकी कॉपी फिर भूअर्जन विभाग से मांगा जा रहा है, तो वहाँ फिर बताया जा रहा है कि वह भी, उसकी कॉपी भी उसके पास में उपलब्ध नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो फिर भूअर्जन विभाग ने जो कॉपी जो पहले निर्गत किया था, यह कॉपी उसके पास कहाँ से आया था, या इस कॉपी को बनाने में किन किन लोगों की संलिप्तता थी। अगर असली गजट कमिश्नर ऑफिस वाला गजट है, तो फिर ये गजट कौन सा गजट है जिस गजट के आधार पर में यह भूअर्जन विभाग यह दावा कर रही है कि यह ज़मीन उन्होंने अर्जित किया है और यह ज़मीन उन्होंने नगर निगम को काम करने के लिए दिया है। अगर यह ऐसा है ही नहीं, सही में अगर यह ज़मीन अर्जित हुआ ही नहीं, अगर इस गजट को ही पूरी तरह से गलत करके छेड़छाड़ करके दिखाया जा रहा है, अगर यह सच्चाई है, तो फिर इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और इस पर पूरी गंभीरता से जाँच होनी चाहिए। इसमें आरोपी जो भी हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जिससे कि ऐसा संगीन मामला फिर दोबारा कहीं सामने नहीं आए। लेकिन ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि यह झारखंड में यह कोई पहला मामला नहीं है। अगर पूरी तरह से जांच हो तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं जो कि अभी छुपा हुआ है। अभी अभी शाहजहां चौक से खबर आ रही है, जहां अपनी जमीन पर काम कर रहे लोगों को रोकने के लिए सरजू कच्छप और उसकी पत्नी और अन्य लोग जब वहां पहुंचते हैं, तो वहां पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और कड़रू चौकी में जाकर के उन्हें दिन भर रखा जाता है और 5 बजे बाद उन्हें एक बॉन्ड भरवा करके फिर छोड़ दिया जाता है। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।